काफी वक्त पहले एक बात सुनी थी कि बच्चे कब आंखों के सामने बड़े हो जाते ये पता ही नहीं चलता। तब सुनकर मैं ये सोचता था भला ऐसा कैसे हो सकता है। आज अफान 8 साल का हो चुका है, लेकिन जब भी अफान को मैं देखता हूँ वो लम्हा हमेशा मेरे सामने रहता है जब अफान ने पहली बार अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे उंगलियों को कस के पकड़ा था। वो मासूम सा चेहरा अब भी मेरे सामने रहता है और इस बात को 8 साल हो चुका है। सो हाँ, ये बात सच है कि बच्चे कब आंखों के सामने बड़े हो जाते ये पता ही नहीं चलता। लेकिन ये कहानी इस बारे में नहीं है। ये कहानी है हर हाल में खुश रहकर उन खुशियों को समेटने के बारे में। अगर आप किसी 7 साल के बच्चे से पूछो कि आप बर्थडे मनाने के लिए कहाँ पे जाना चाहोगे तो हो सकता है वो कहे किसी प्ले जोन में या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पे चिल्ड्रन एक्टिविटी होती हो। लेकिन जब बात अफान की आई तो उसकी सोच बिल्कुल मेरे जैसी थी। अफान, बर्थडे मनाने के लिए कहाँ पे जाना है वैसे? जहाँ पे नेचुरली वाइब्स भीड़ भी कम चाहिए, नेचुरली वाइब्स भी चाहिए। अब ऐसी जगह कहाँ से लेने जाए? बस फिर क्या था, बर्थडे बॉय की विश तो पूरी करनी थी, इसलिए हम उसे लेके आ गए सन बीच रिजॉर्ट और उसकी खुशी देखने लायक। एक मिनट, यहाँ तक देख के आपको लग रहा होगा कि माहौल मस्त सेट हो गया, लेकिन आज के दिन की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। यहाँ तक की आने की स्टोरी तो आपको बताई नहीं। चलो यहाँ तक की आपको आने की स्टोरी बताते और ब्लॉग को जो है शुरू से शुरू करते हैं। Happy birthday to you, Thank you. रवि का बताया आज मेरा बर्थडे। तो कुछ इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत होती है और अब वो होने जा रहा है जो हर सफर पे जाने से पहले अफान के साथ होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इस तरीके से जो है हमारे दिन की शुरुआत हुई और आपका जो है वेलकम कर रहे एक और नए ब्लॉग में हम सभी। तो अभी जा रहे हैं हम किसके लिए? बर्थडे पार्टी अफान का बर्थडे पार्टी। तो अभी चलो शुरुआत करते हैं सफर की और देखते हैं अफान को कैसा लगता है ये सरप्राइज। बाय गाइस। ये देखो बर्थडे बॉय तो रास्ते में ही सो गया जो है। अफान, बर्थडे बॉय अभी नहीं सोना है, अभी आपका जो हमारा डेस्टिनेशन है आना बाकी है, अभी से मत सो जाओ, ठीक है? हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना। सो अभी तक हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं है, लेकिन अभी हम जिस जगह पे पहुंचे यहाँ का जो नज़ारा है उसको देखने के लिए हम एक्चुअली यहाँ पे खड़े हुए हैं। चलो आपको भी दिखाते हैं कैसा व्यू है अफान शादी का। कैसा है? बहुत तो कुछ इस तरीके से सफर को एंजॉय करते करते हम आगे बढ़ रहे ही होते, तभी हमें ये पता चलता है
यार प्रॉब्लम हो गई है, हमें उस पार जाना है और उस पार कैसे जाएंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। अब वो मैं आगे चले जाएंगे। और तभी हमें दिखती है ये चीज, ये है मनोरी पिच की फेरी और उस पार जाने के लिए हम अपने बाइक के साथ इस पर सवार होकर जाने वाले हैं भाई साहब। फिर क्या था, बिना देरी किए हमने भी अपनी बाइक चला दी इस फेरी पे उस पार जाने के लिए। इस फेरी बोट से हमको उतरता देख आप सोच रहे होंगे हम तो भाई रिसोर्ट तक पहुंच गए। नहीं 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 नहीं, यहाँ तक तो सिर्फ इंटरवल था। इसके बाद जो हुआ उसने हमारे पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंस को चेंज करके रख दिया। और एक पल तो हमें ऐसा भी लगा कि भाई हम शायद ही अब जो है रिसोर्ट तक पहुंच सकते हैं। अब हमारे साथ क्या हुआ ये जानने से पहले अभी वक्त है रुखसार के ब्लॉगिंग का। इन 3, 2, 1। सो हम मारवे तो पहुंच गए, बीच में तो पहुंच गए, बट अभी हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ऑटो करना होगा। और ये लोग तो ऑलरेडी आ रहे हैं मैं बोल रही हूँ सदर में स्कूटी से, तो हम पकड़ते हैं अभी ऑटो। सो हम बैठ गए हैं अभी ऑटो में। यहाँ से 20 से 25 मिनट लगेगा हमें ऑटो से जाने के लिए। आपको मैं व्यू दिखाती हूँ यहाँ से सारे यहाँ के। ये देखिए यहाँ आपका नज़ारा, बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं यहाँ के। और इसी खतरनाक रास्ते पे आने के लिए हम भी निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सिनेमैटिक अंदाज में। एक मिनट, अगर हम सिनेमैटिक अंदाज से आ ही रहे तो बॉलीवुड सॉन्ग तो बनता है, तो बॉलीवुड सॉन्ग के साथ देखते हैं वीडियो। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। अंकल को लगा कि हम कैमरा रख के भूल गए, लेकिन हम लोग शॉट ले रहे थे, उनको नहीं पता था एक्चुअली, इसलिए अंकल बोल रहे थे कि कैमरा कौन भूल गया। अपनी तैयारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है। कहते हैं ना कभी कभी मंजिल से खूबसूरत रास्ते लगने लगते, तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा था। हम सब बहुत ही खुशी खुशी रास्तों को एंजॉय करते हुए जा ही रहे होते, तभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हम कभी नहीं सोच सकते थे। ये जो आप रास्ता देख रहे हो, हम इसी रास्ते से होते हुए रिसोर्ट तक पहुंचने वाले थे, लेकिन अब इस रास्ते पे पूरी तरह से पानी भर चुका है। अब यहाँ से आगे हम कैसे जाएंगे और रिसोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे हमें कोई आइडिया नहीं है। अब रिसोर्ट तक तो हमें पहुंचना रहा, इसीलिए मैं चला गया ऑटो वाले भैया से पूछने के लिए कि क्या कोई दूसरा रास्ता है रिसोर्ट तक पहुंचने के लिए, लेकिन उनका भी जवाब ना ही था। अब ये बात सुनकर हम बुरी तरह से निराश हो चुके थे और सोच रहे थे अब जो है हम रिसोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे और यहाँ तक आना हमारा वेस्ट गया। लेकिन तभी हमें मिलते हैं ये अंकल, और रिसोर्ट तक जाने के लिए ये हमें एक हिडन रास्ता बताते हैं जो थोड़ा लंबा और खतरनाक था, लेकिन हमको रिसोर्ट तक जरूर पहुंचा देगा। छोटा कर ले उसको। और यस, अंकल के बताए हुए हिडन रास्तों की बदौलत हम जो है फाइनली रिसोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन अब देखना है क्या ये जगह अफान को पसंद आती है या नहीं। हमने पूछा था हमें नेचुरली वाइब्स और क्या शांत टेस्ट, वो आप हम दिखा रहे हैं। आप आफ्टर खा तो सीधा लेके आए, देख लीजिए। अच्छी नहीं है, देखो वहाँ पूरा मस्त समुंदर है। Hold my hand and lead me down this path that'll take us to the place we met. Oh, we can't forget, no. Where your eyes locked into mine and we were friends, or maybe just a little more.
हाँ गुट्टे ने काटा देखो। हाँ बता कहाँ काटा, कहाँ काटा? अरे बोल तो सही। अरे शर्मा क्यों रहा है? रात कुत्ते का शर्माने की बीमारी जिसको भी आ गई। ऐसा है क्या अफान? ऐसा है क्या? अरे It's all about you. ये खाना है। तो इतनी सारी एक्टिविटी के बाद भूख तो लग गई थी, इसीलिए मेन्यू बुक से अफान की फेवरेट चीजें मंगाई गई। और भाई साहब जो खाना आया था इतना टेस्टी, आप ही देखो देखो देखो। फाइनली हम सभी ने अपनी अपनी बैटरियां फुल कर ली थी। आई मीन कि हम सभी ने खाना खाकर अपनी एनर्जी जो है रिस्टोर कर ली थी। और हम थे भाई साहब फैमिली ट्रिप पर, और इंडियन फैमिली ट्रिप बिना अंताक्षरी के हो, ये कैसे हो सकता है? कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई। और सारे इंजॉयमेंट के बाद फाइनली अब वक्त था अफान के केक कटिंग का। और केक कटिंग के टाइम पर अफान की जो एनर्जी थी और चेहरे से जो खुशियां झलक रही थी वो नेक्स्ट लेवल थी भाई साहब। अफान की ये खुशी देखकर हम भी भाई सुपर चार्ज हो चुके थे खुशियों से। और इसी खुशहाल लम्हों के लिए तो हम यहाँ पर आए थे। लेकिन अगले ही पल मुझे ये भी एहसास हुआ, आज जो जगह पर अफान है कभी मैं भी उस जगह पर था। और ये बात सोचकर दिल थोड़ा सा मायूस सा हो जाता है, क्योंकि अब वो पल मेरे लिए कभी लौट के नहीं आने वाला। काहे कोई आंसू नहीं बरसे, काहे कोई आंसू नहीं बरसे, जिया मोरा लागे ना मन मोरा तरसे, जिया मोरा लागे ना मन मोरा तरसे, फिर काहे कोई आंसू। जिंदगी के शायद यही मायने हैं कि कोई किसी मोड़ पर हमारा हाथ छोड़ हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाता है, और कोई किसी मोड़ पर हमारा हाथ थाम के हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाता है। और ऐसे ही कई सारी बातें उस वक्त मेरे मन में चल रही होती है, लेकिन ना जाने कैसे दूर खड़ी रुखसार उन सारी बातों को सुनकर समझ लेती है, वो भी मेरे बिना कुछ कहे। और उसी वक्त मेरे पास आकर बहुत सी बातें मुझे समझाती बिना कुछ कहे। देखूं तोरा मुखड़ा, करूं जो भी सोचूं जो भी, देखूं तोरा मुखड़ा, फिर करूं मन में ही मन सा टुकड़ा। सावन आए फिर बीत जाए, सावन आए फिर बीत जाए। किसी ने बड़े फेमस फिलोसोफर ओशो से पूछा, ये जिंदगी के मायने क्या है? ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी के मायने बड़े सरल है। जो भी हम जिंदगी में महसूस करते हैं, चाहे वो गम हो या खुशियाँ, इन तमाम चीज़ों को जीना ही जिंदगी के मायने है। सो बेसिकली अभी जो है रात हो चुकी है और हम लोग का दिन भी जो है खत्म हो चुका है, और यहाँ पे बर्थडे बॉय का जो है बर्थडे खत्म हो गया है। क्या लगा 15? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी जो है ब्लॉग को बस यहाँ पे अब खत्म करेंगे। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं यार, और सब्सक्राइब करना आपके ऊपर छोड़ते हैं। बोलो। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए 20 से एक बार फिर से 3, 2, 1 बी सेफ, बी हैप्पी, अल्लाह हाफ़िज़।